नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सियासत टीवी। कौमी खबरनामे में आप सबका इस्तकबाल है। मैं मोहम्मद सिद्दीक। सबसे पहले सुर्खियों पर एक नज़र डालते हैं। मोदी को कुवैत का सबसे बड़ा शहरी एजाज़ अता किया गया। अमीर कुवैत ने हवाले किया मुबारक ऑफ द ग्रेट का एजाज़। महाराष्ट्र काबीना में तोसी, वज़ारत दाखिला का कलमदान फडनवीस ने अपने पास ही रखा। वन नेशन वन इलेक्शन, इलाक़ाई जमातों को कमज़ोर करने की कोशिश, उमर अब्दुल्ला का बयान। बीजेपी की नीयत पर उठाए सवाल। सुनील पाल मुश्ताक खां अगवा मामला, मुलजिमीन के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी, 25-25 हज़ार रुपये का इनाम का भी ऐलान। नई नीति सुर्खियाँ, अब खबरों की तफसील पेश है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को आज कुवैत के सबसे बड़े शहरी एजाज़ दी ऑर्डर ऑफ मुबारक ऑफ द ग्रेट से नवाजा गया। अमीर कुवैत शेख मिशाल अल अहमद अल जाबर सबा ने एक पुरअसर तकरीब में कुवैत का सबसे बड़ा शहरी एजाज़ वज़ीर-ए-आज़म के हवाले किया। एजाज़ हासिल करने से कबल मोदी ने अमीर कुवैत से अहम इजलास में कई मुआहदों की हतमी शक्ल हासिल करने की तौक़्क़ु की है। इससे कबल मोदी ने कल कुवैत के शेख सादुल अब्दुल्ला इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में मुनक़िदा एक खुसूसी तकरीब हाला मोदी में हिंदुस्तानी बरादरी के एक बड़े ग्रुप से खिताब किया। इस प्रोग्राम में कुवैत में मुक़ीम हिंदुस्तानी बरादरी के मुख्तलिफ तबक़ात के नुमाइंदों ने शिरकत की। हिंदुस्तानी बरादरी ने गैरमामूली गर्मजोशी और जोश व खरोश के साथ नरेंद्र मोदी का इस्तक़बाल किया। इज्तिमा से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कहा कि हिंदुस्तान और कुवैत के ताल्लुक़ात को हिंदुस्तानी बरादरी ने बहुत ज़्यादा फ़रोग़ दिया है, जो दोनों मालिक के दरमियान ताल्लुक़ात को फ़रोग़ देने में अहम किरदार अदा करता है। अमीर कुवैत का इनकी शानदार दावत पर शुक्रिया अदा करते हुए इन्होंने कहा कि 43 साल के बाद कोई हिंदुस्तानी वज़ीर-ए-आज़म सदियों पुरानी दोस्ती को मज़ीद मजबूत करने के लिए कुवैत का दौरा कर रहा है। जम्मू कश्मीर के साबिक़ वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने वन नेशन वन इलेक्शन को इलाक़ाई जमातों को कमज़ोर करने की एक साजिश करार दिया है। GST काउंसिल के इजलास में शिरकत के लिए राजस्थान पहुँचे उमर अब्दुल्ला ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि पार्लियामेंट को इस बिल पर मुकम्मल बहस करनी चाहिए ताकि तमाम पहलुओं का जायज़ा लेने के बाद किसी नतीजे पर पहुँचाया जा सके। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन बिल पार्लियामेंट के सामने मौजूद है, ज़रूर है कि इस पर मुकम्मल गौर व खौस किया जाए और तमाम जमातों की राय ली जाए। कुछ रियासतों में इसको पास करना भी ज़रूरी होगा। हमें नहीं लगता कि इस बिल से किसी को फ़ायदा होगा। मेरे ख्याल में इसका मकसद इलाक़ाई सियासत को कमज़ोर करना और इलाक़ाई जमातों के किरदार को महदूद करना है। मरकज़ी दाखिला अमित शाह ने हफ्ते को त्रिपुरा के दारुलहुकूमत अगरतला में नॉर्थ ईस्ट डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन NEDFC के ज़रिए मुनक़िदा नॉर्थ ईस्ट बैंकर्स कॉन्क्लेव से खिताब करते हुए कहा कि मुल्की मईशत को मजबूत बनाने के लिए हर फ़र्द की इक़्तिसादी तरक्की ज़रूरी है। इस मौके पर मवासिलात और शुमाली मशरक़ी खित्ते की तरक्की के मरकज़ी वज़ीर ज्योतिरादित्य सिंधिया, त्रिपुरा के वज़ीर आला डॉक्टर मानिक साहा, अरुणाचल प्रदेश के वज़ीर आला पीमा खांडू, शुमाल मशरक़ी तरक्की के इलाक़े के मरकज़ी वज़ीर मुमलिकत सुकांत मजमूदार और मरकज़ी दाखिला सेक्रेटरी गोविंद मोहन समेत कई दीगर मोअज़्ज़िज़ीन मौजूद थे। रियासत महाराष्ट्र के नागपुर शहर में सरमाई इजलास के खात्मे के बाद कल रात देर गए देवेंद्र फडणवीस काबीना के 93 वज़रा को कलमदान तकसीम किए गए, जिसमें वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस ने वज़ारत दाखिला समेत तवानाई, कानून, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग समेत वो तमाम महकमे अपने पास ही रखे जो किसी वज़रा को अलाट नहीं किए गए। वज़ारत दाखिला के कलमदान को लेकर बीजेपी और इसकी हमनवा सियासी पार्टियों में रस्साकशी चल रही थी, लेकिन बहरहाल देवेंद्र फडणवीस ने इसे अपने पास ही रखने में कामयाब हुए। नायब वज़ीर आला एकनाथ शिंदे को शहरी तरक्यात, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, हाउसिंग जैसे अहम महकमात की जिम्मेदारी दी गई है। दूसरे नायब वज़ीर आला अजीत पवार को इस मरतबा भी वज़ीर मालियात की जिम्मेदारी दी गई। साथ ही साथ एक्साइज डिपार्टमेंट भी उनके हिस्से में आया। काबीना में शामिल वाहिद मुस्लिम वज़ीर हसन मुशर्रफ को एक बार फिर मेडिकल तिब्बी तालीम का कलमदान दिया गया, जबकि सभी बीजेपी के सदर आशीष शीला को इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी का महकमा दिया गया है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी पीर के रोज़ रोज़गार मेले में मरकज़ी हुकूमत के मुख्तलिफ महकमों और तंजीमों में नई तकर्रुरी हासिल करने वाले अहलकारों को वर्चुअल तौर पर 71,000 से ज़्यादा तकर्रुरनामे तकसीम करेंगे। वो इस मौके पर हाज़रीन से खिताब भी करेंगे। रोज़गार मेला वज़ीर-ए-आज़म की रोज़गार तख्लीक़ को आला तरजीह देने के अज़्म को पूरा करने की जानिब एक अहम कदम है। ये नौजवानों को मुल्क की तामीर और ख़ुद मुख्तारी में उनकी शराकत दारी के लिए मौसर मौका फ़राहम करेगा।
रोज़गार मेला मुल्क भर में 45 मकामात पर मुनक़िद किया जाएगा। मरकज़ी हुकूमत की मुख्तलिफ वज़ारतों और महकमों की रफ्तार वक्तन फ़ौक्तन भर्तियाँ की जा रही हैं। मुल्क भर में मुंतखब नए अहलकार दाखिला की वज़ारत, डाक के महकमे, आला तालीम के महकमे, सेहत व ख़ानदानी बहबूद की वज़ारत, महकमे मालियात की खिदमात समेत मुख्तलिफ वज़ारतों और महकमों में तयनात किए जाएंगे। कॉमेडियन सुनील पाल और अदाकार मुश्ताक खां के अगवा मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। इस मामले में मुलजिम लुई पाल, अंकित पहाड़ी और शिवम के खिलाफ गैर ज़मानती वारंट जारी किया गया है। एक अर्जी पर अदालत ने यह हुक्म दिया। तीनों मुलजिमीन पर एसपी की तरफ से 25-25 हज़ार रुपये के इनाम का ऐलान किया गया है। दूसरी तरफ मुलजिमीन की तलाश में पुलिस उत्तराखंड, दिल्ली समेत कई जगहों पर दस्तक दे रही है। एक खबर के मुताबिक शहर कोतवाल उदय प्रताप सिंह ने मुलजिमीन के वारंट के लिए जुम्मे को CJM अदालत में दरख्वास्त दी थी। हफ्ते को समाअत के दौरान अदालत ने तीनों मुलजिमीन लुई पाल, अंकित पहाड़ी और शिवम के खिलाफ गैर ज़मानती वारंट जारी किया है। मुलजिमीन के लिए गिरफ्तारी वारंट होने के बाद पुलिस ने इमला खर्क करने की कार्रवाई शुरू कर दी है। ASP सिटी संजीव बाजपेयी ने उम्मीद जाहिर की है कि जल्द ही मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आर्ट्स कैफ़े की प्रीव्यू में नीता अंबानी और इनकी फैमिली के अलावा शाहरुख खान की फैमिली, करण जौहर, जानवी कपूर, मनीष मल्होत्रा, कैटरीना कैफ और दीगर फिल्मी सितारों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मुंबई में मुनक़िदा इस रंगारंग तकरीब में तिजारती बिरादरी के अलावा फिल्म इंडस्ट्री के कई स्टार नजर आए। नीता मुकेश अंबानी कल्चरल सेंटर ने इस प्रीव्यू का एहतमाम किया था। नाज़रीन, आखिर में सुर्खियों पे एक और नज़र। मोदी को कुवैत का सबसे बड़ा शहरी एजाज़ अता किया गया। अमीर कुवैत ने हवाले किया मुबारक ऑफ द ग्रेट का एजाज़। महाराष्ट्र काबीना में तोसी, वज़ारत दाखिला का कलमदान फडणवीस ने अपने पास ही रखा। वन नेशन वन इलेक्शन, इलाक़ाई जमातों को कमज़ोर करने की कोशिश, उमर अब्दुल्ला का बयान। बीजेपी की नीयत पर उठाए सवाल। सुनील पाल, मुश्ताक खां अगवा मामला, मुलजिमीन के खिलाफ गैर ज़मानती वारंट जारी, 25-25 हज़ार रुपये का इनाम का भी ऐलान। नाज़रीन, इसके साथ ही कौमी खबरनामा ख़त्म होता है। मुझे और सारी सियासत की टीम को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।